हिमाचल में मॉनसूनी तबाही का दौर जारी। आईएमडी ने आगे बढ़ाया अलर्ट। इन 7 जिलों में बढ़ेगी परेशानी और 4 जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी। अब तक जा चुकी है 31 लोगों की जान और हुआ है करोड़ों का नुकसान। बारिश हिमाचल की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब यही बारिश कहर बनकर टूटे तो हर पहाड़, हर घाटी और हर घर सहम जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 20 जून को मॉनसून की एंट्री के साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊपर जैसे कोई काली छाया मंडरा रही है। धर्मशाला से लेकर कुल्लू तक, सोलन से लेकर सिरमौर तक हर ओर बर्बादी की कहानियां हैं। बीते 7 दिन में 31 जानें जा चुकी हैं, जिनमें मजदूर हैं, किसान हैं, स्कूली बच्चे हैं और वो सारे लोग हैं जो शायद बारिश की रफ्तार को समझ नहीं पाए या शायद जिन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब हालात ऐसे हैं कि मौसम विभाग को राज्य भर में एक के बाद एक अलर्ट जारी करने पड़ रहे हैं। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक हालात सुधरने की जगह और बिगड़ सकते हैं। 28 जून से 3 जुलाई तक प्रदेश में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश तक की संभावना है। 29 और 30 जून को 2 अलग अलग ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, यानी खतरे का स्तर अब सामान्य नहीं रहा। इसलिए आइए बात करते हैं मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी की। 28 जून को पूरे प्रदेश में सामान्य से लेकर भारी वर्षा की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक आज के दिन 8 जिलों में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। 29 और 30 जून को फिर से भारी बारिश का खतरा और बढ़ जाएगा। इन 2 दिनों में कुल 7 जिलों को हाई रिस्क जोन में डाला गया है। 29 जून को कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 30 जून को ये स्थिति और गंभीर मानी गई है। 29 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश और चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जून को ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 1 जुलाई को मंडी, शिमला और सोलन जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 1 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब अगर पिछले 7 दिनों में हुई तबाही का आंकड़ा देखें तो ये तस्वीर और डरावनी हो जाती है। कुल 31 मौतें, 66 लोग घायल और करोड़ों की संपत्ति तबाह। इस मॉनसून में सबसे ज्यादा मौतें कांगड़ा जिले में हुई हैं। अकेले कांगड़ा में 10 लोगों की जान गई है। इसके बाद चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी जैसे इलाकों से भी मौतें और नुकसान की खबरें लगातार आ रही हैं। धर्मशाला के खनियारा की मनूनी खड्ड में बहे मजदूरों की कहानी तो पूरे प्रदेश को दहला चुकी है। पहले ही कई शव निकाले जा चुके हैं और अब एक और शव मिलने की खबर आई है। मृतक नितिन कुमार, जिसकी पहचान फतेहपुर की नंगल पंचायत से हुई है, उसका शव प्रोजेक्ट साइट के पास से मिला। सबसे दुखद बात यह है कि नितिन के पिता संजय कुमार का शुक्रवार को ही अंतिम संस्कार हुआ था और उसी दिन बेटे की लाश मिली। मनूनी खड्ड के हादसे में 6 शव मिल चुके हैं और 2 लोग अब भी लापता हैं। वहीं कुल्लू जिला के बिहाली गांव में बादल फटने के बाद से लापता 14 साल की मूर्ति देवी का बगशाल में आज सुबह शव देखा गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब टीम मूर्ति के पिता 66 वर्षीय नंदलाल और बुआ यानी दासी को ढूंढने में जुटी हुई है। वहीं कुल्लू की तीर्थन घाटी में शुक्रवार को भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश को डरा दिया है और प्रशासन अब किसी भी कीमत पर कोई लापरवाही नहीं चाहता। कुल्लू के शिलागढ़ में बादल फटने से गड़सा और जीवन नाला की ओर जो पानी बहा, उसने सैकड़ों पेड़ जड़ से उखाड़ दिए। गड़सा और पार्वती रेंज में लगभग 20,000 हेक्टेयर वन संपदा पर इस बाढ़ का असर पड़ा है। सरकार ने 29 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का शुरुआती आकलन किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा भयावह है। अब बात करें तापमान की, तो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। 1 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी ये सिर्फ मानसून का शुरुआती दौर है। तबाही की ये तस्वीरें अगर मानसून के पहले 7 दिनों की हैं तो सोचिए जुलाई और अगस्त कैसा गुजरने वाला है। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी है सतर्क रहना।
मौसम विभाग की वेबसाइट और स्थानीय प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल्स को लगातार फॉलो कीजिए। जिन इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है वहां किसी भी तरह की लापरवाही से बचिए। जिन इलाकों में भूस्खलन की आशंका है वहां फालतू आवाजाही से बचिए। अगर जरूरी हो तो सुरक्षित रूट से जाएं और सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं कि आप कहां जा रहे हैं। ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। तो इसी सलाह के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्थानीय और सटीक अपडेट्स मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।